हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं मेरी चैनल बिजनेस ऑनलाइन और मैं हूं ब्रिजेश। मैं लोगों का बिजनेस ऑनलाइन ले जाता हूं, उसकी हेल्प करता हूं, उसके लिए वेबसाइट बनाता हूं, उसके लिए फेसबुक एड्स और गूगल एड्स लगाता हूं ताकि वो अपने बिजनेस में बढ़िया कर सके। लेकिन एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है कि किसी भी अनजान लैंग्वेज को हम कैसे रीड कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे वो पीडीएफ फाइल हो या और कोई भी डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट हो, और वो लैंग्वेज हमें पता नहीं कि, और या तो हम उस लैंग्वेज को समझ नहीं सकते। ऐसी लैंग्वेज को अगर हम अपनी रीजियोनल लैंग्वेज में रीड करना चाहते हैं, समझ लीजिए कि आपके पास अंग्रेजी में एक पीडीएफ फाइल है, आप अपने रीजियोनल लैंग्वेज में उसे रीड करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे? आज के टॉपिक में हम ये सीखेंगे। दूसरा, आपके पास कोई ऐसी इमेज है, जेपेक इमेज है, जिसमें कुछ दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तमिल में लिखा हुआ है, आसामी में, पंजाबी में, भोजपुरी में, गुजराती में, मराठी में, मलयालम में, ऐसी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है और आप वो पढ़ना चाहते हो, लेकिन वो जेपेक इमेज है, तो उसे कैसे पढ़ सकते हैं? तीसरा पॉइंट, कि जब हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वो ज्यादातर इंग्लिश में होती है, लेकिन हमें वहां ऐसा लगता है कि ये चीज हमारे लिए अच्छी है, लेकिन हम लैंग्वेज के हिसाब से कुछ समझ नहीं पाते अच्छी तरह से। तो पूरी की पूरी वेबसाइट हम अपनी रीजियोनल लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे? तो आज के सेशन में हम तीन चीजों को देखेंगे। तो आइए मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूं ताकि हम चीजों को अच्छी तरह से जान पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे टाइप करना है गूगल ट्रांसलेट। ये तो आप जानते ही है, लेकिन जो सबसे पहला ऑप्शन है वहां हमें नहीं जाना है। हमें जाना है उसके बाद ये जो लिखा हुआ है गूगल ट्रांसलेट, इस पर क्लिक कीजिए तो ये आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब एक बात बता दूं कि यहाँ जो फैसिलिटीज है ये मोबाइल पे नहीं दिखती, मैंने देख लिया है। ये सिर्फ कंप्यूटर और पीसी में दिखती है, तो खास ख्याल करें। इसमें चार टाइप्स की हमें वैल्यू दी जा रही है, हमें इंफॉर्मेशन, अच्छी फैसिलिटीज दी जा रही है। पहली क्या है? टेक्स्ट, यानी कि यहाँ पर अगर हम कुछ टाइप करेंगे तो वो दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं इंग्लिश लैंग्वेज रखता हूं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूं, हाँ, लिखता हूं हाउ आर यू, तो हिंदी लैंग्वेज में ऑटोमेटिक आप गया। आप कैसे, अगर आप स्पेनिश लैंग्वेज करेंगे तो उसमें भी आ जाएगा, ठीक है। ये चीज तो हम जानते हैं, लेकिन हमें उससे ज्यादा करना है। तो आपको टेक्स्ट के बजाय डॉक्यूमेंट पर जाना है। डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दीजिए। यहां पर देखिए आपको कह रहा है कि सिलेक्ट ए डॉक्यूमेंट, अपने कंप्यूटर में से डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करें। मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पे जाता हूं, एक डॉक्यूमेंट ले लेता हूं जो कि इंग्लिश में है, ये वाला, ठीक है। इसका प्रीव्यू है, देख लीजिए, पूरा का पूरा इंग्लिश में है। मैं चाहता हूं कि ये डॉक्यूमेंट मुझे हिंदी में रीड करना है, मुझे हिंदी में अच्छी तरह से पता चलेगा, मुझे गुजराती में अच्छी तरह से पता चलेगा, मैं तमिल जानता हूं तो मुझे ये तमिल में रीड करना है, तो मैं अच्छी तरह से समझ पाऊंगा। तो ये मैं किस तरह से करूंगा? तो ये डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके ओपन कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, आप डॉक्यूमेंट में आ गए, सिलेक्ट कर लिया। अभी ट्रांसलेट पर मत जाइए, पहले आप डिटेक्ट लैंग्वेज पर क्लिक कर दीजिए, यानी कि ये डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज जो कोई भी होगी वो अपने आप डिटेक्ट करेगा। बाद में यहाँ पर देखिए, इसको कौन सी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, हिंदी में करना है, स्पेनिश में, अरेबिक में। यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये सब दूसरी लैंग्वेज में चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इतनी सारी लैंग्वेजेस है,
आप किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। मुझे ये हिंदी में चाहिए, हिंदी में, ठीक है। यहाँ पे डिटेक्ट लैंग्वेज, यहाँ पे हिंदी, और यहाँ पे ट्रांसलेट पर मैं क्लिक करता हूं। ये अपने आप ट्रांसलेट करके एक नई फाइल कर देगा। यहाँ पे करता कहता है डाउनलोड ट्रांसलेशन, मैंने एक डाउनलोड कर दिया। अब ये डाउनलोड हो चुकी है, मैं उस पर क्लिक करता हूं पीडीएफ फाइल पर। ये देख लीजिए पूरी की पूरी हिंदी में आ गई। मैं जूम इन करता हूं, देख लीजिए पूरी फाइल हिंदी में आ गई फ्रेंड्स। क्योंकि इंग्लिश में मैं रीड कर सकता हूं, लेकिन अच्छी तरह से समझना है तो हम चाहेंगे कि हम अपनी रीजियोनल लैंग्वेज में ही हम उसे रीड करें। तो ये एक परफेक्ट वे है। देखिए हिंदी में पूरी की पूरी, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट हिंदी में ऑटो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट टूल है, नंबर 1। ओके, ये हमने देख लिया। अब दूसरा हम देखेंगे कि हमारे पास कोई इमेज है। डॉक्यूमेंट के पास हमने टेक्स्ट देख लिया, डॉक्यूमेंट देख लिया। अब यहाँ पे इमेजेस है, कोई जेपेक इमेज है, मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन को तो कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई इमेज यानी कि फोटोग्राफ है, और वो तमिल, और उस फोटोग्राफ में तमिल में लिखा हुआ है, या आसामी में है, पंजाबी में है, गुजराती में है, और कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, स्पेनिश में है, अरेबिक में है, उर्दू में है, कोई भी लैंग्वेज में एक फोटोग्राफ है, आप वो पढ़ना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे? तो फर्स्ट आपको इमेजेस पे जाना है, यहां पर आपको डिटेक्ट लैंग्वेज करना है, फिर आपको इमेज चूज करना है, ब्राउज फ्रॉम कंप्यूटर। मैंने एक इमेज बनाई हुई है, देखिए ये वाली मैंने ओपन कर लिया, मैंने उसे हिंदी कर दिया है, देखिए, ठीक है। अगर मैं स्पेनिश करूंगा तो ये मुझे स्पेनिश में कन्वर्ट करके दिखाएगा कि ये, अगर आपको स्पेनिश आती है तो ये कन्वर्ट करके स्पेनिश में दिखाएगा। मैं हिंदी करता हूं और यहाँ पे शो ओरिजिनल करता हूं, देखिए। अब ये जो कोई भी लैंग्वेज है मैं नहीं जानता, लेकिन उस लैंग्वेज को हिंदी में क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये हम पूरी तरह से जान सकते हैं। देखिए ये कहता है कि हम लोगों को एक संपूर्ण परिस्थिति तंत्र ऑनलाइन व्यवसाय के साथ उनकी वेबसाइट बनाने में मदद करते हैं, ऐसा यह कह रहा है। इस चीज को हम इंग्लिश पे कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंग्लिश पे जाएंगे। अब देखिए इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा आप। वी हेल्प पीपल बिल्ड देयर वेबसाइट विथ ए कंप्लीट इकोसिस्टम, ऑनलाइन बिजनेस और कॉन्टेक्ट नंबर। देख लीजिए ये जो कुछ भी है, मैं नहीं जानता कि ये उर्दू है या अरेबिक है, ये कौन सी लैंग्वेज, इसलिए मैंने डिटेक्ट लैंग्वेज कर दिया, अपने आप डिटेक्ट करके कन्वर्ट कर दिया। फ्रेंड्स ये बिल्कुल ही अमेजिंग है। कोई भी फोटोग्राफ हो, कोई भी छपा हुआ पेम्पलेट हो, आपको रीड करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये देख लिया। बाद में हम ये यहां से देखिए, अगर ये चीज हमें कॉपी करनी है, ये जो कोई भी वर्ड्स कॉपी करने, तो हम कॉपी टेक्स्ट पे जाएंगे, कॉपी हो जाएगा। हम डाउनलोड करना चाहे ट्रांसलेशन तो यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करना चाहते हैं कि मैं आपको एक वेबसाइट बना दिखाता हूं, मेरी अपनी, जो कि इंग्लिश में बनी हुई है, देखिए, ठीक है। ये पूरी की पूरी इंग्लिश में, हम इसको हिंदी में रीड करना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये जेपेक फाइल है, ये कन्वर्ट नहीं होगी, लेकिन ये जो कोई भी टेक्स्ट आपके सामने है, सर्विस है, बाय अस, सेटिस्फाई कस्टमर, अबाउट अस, और ये सारा डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में है, वो भी हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। इसके अलावा जो मेन्यू है, होम मेन्यू, ये अगर सर्विसेज में हम एसएमओ पर जाएंगे, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, तो देखिए ये भी इंग्लिश में है, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। मैं ब्लॉग पर जाता हूं और ब्लॉग में मैं देखूंगा 10 बेस्ट यूजेस ऑफ लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग, रीड मोर करूंगा, और टेबल ऑफ कंटेंट है इंग्लिश में, और बाद में पूरा का पूरा ब्लॉग इंग्लिश में है, ठीक है।
अब मैं चाहूंगा कि ये वेबसाइट मुझे हिंदी में पढ़नी है, तो मैं इसका होम पर जाकर इसका यूआरएल कॉपी करता हूं। देखिए यहां से कॉपी कर लिया मैंने, मैं ट्रांसलेट में गया। अब फ्रेंड्स यहाँ देखिए टेक्स्ट इमेज डॉक्यूमेंट, बाद में वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट पर आकर फ्रेंड्स मैं यहाँ पे उसका यूआरएल पेस्ट करूंगा, पेस्ट। लेकिन उसके पहले यह मैं चेक कर लूंगा, डिटेक्ट लैंग्वेज ऑटो रख देते हैं हम डिटेक्ट पर, और कौन सी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हिंदी में, अरेबिक में, स्पेनिश में, या फिर आप रोमानियन लैंग्वेज है आपके लिए, मलेशियन लैंग्वेज है, मलयालम है, मराठी है, तमिल है, गुजराती है। मैं अभी हिंदी रखना चाहूंगा और ओके करूंगा, ठीक है। अब देखिए ओके करने के बाद ये देखिए ये सारी की सारी लैंग्वेज चेंज हो गई फ्रेंड्स। यहाँ घर हमारी सेवाएं देखिए, ठीक। अब देखिए मैं नीचे ले जाता हूं, क्योंकि ये फ्रेंड्स ये जेपेक इमेज है इसलिए इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। देखिए ये आ गई सेवाएं, सोशल मीडिया, हम क्यों, हमारे संतुष्ट ग्राहक, हमारे बारे में। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो कुछ भी इंग्लिश में लिखा हुआ था सारा हिंदी में आ गया, ठीक है। आप इजीली रीड कर सकते हो, समझ सकते हो। कई बार इंग्लिश हम देख लेते हैं, समझते हैं, लेकिन अच्छी तरह से कुछ जानना है, समझना है, तो हम ये सोचेंगे कि अपनी रीजनल लैंग्वेज में होगा तो बढ़िया होगा, तो इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको ब्लॉग दिखाया था, हमारी सेवा में दिखाया था एसएमओ, तो एसएमओ देख लीजिए वो भी हिंदी में आ गया, और नीचे भी सब कुछ हिंदी में है। और आप देखे ब्लॉग में चले जाओ, आप ब्लॉग में भी आप ये देख लो, मैंने अभी जो इंग्लिश में बताया था वो ब्लॉग अब आ जाएगा हिंदी में पूरा। से डिजिटल मार्केटिंग सीखने के 10 सर्वश्रेष्ठ उपयोग, जो कि इंग्लिश में था, हिंदी में, हेडिंग भी हिंदी में, दूसरे सब कुछ चीजें हिंदी में आ गई, देख लीजिए। वेबसाइट निर्माण के लिए कदम, वेबसाइटों का लाभ, वेबसाइटों की सीमा, डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से एसईओ विशेष बनना, देखिए सारी की सारी चीजें हिंदी में आ गई फ्रेंड्स। ये एक अमेजिंग टूल्स है फ्रेंड्स। तो ये 4 चीजें, इसमें से जो पहली बारी टेक्स्ट वाली जो कन्वर्जन है वो हमारे मोबाइल पर दिखती है, लेकिन इसके अलावा इमेजेस, डॉक्यूमेंट, वेबसाइट मैंने मोबाइल पर चेक किया नहीं दिख रहा था, लेकिन आपके पीसी में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में ये दिखेगा और इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने इसके लिए बहुत ट्राई किया था किस तरह से हो सकता है, फिर बहुत मेहनत करने के बाद मुझे ये चीज मिली, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि आप अपने बिजनेस में अच्छा कर पाए, आप अपने बिजनेस में ग्रो कर पाए। आप ये वीडियो अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, दूसरे बिजनेसमैन को, सर्विसमैन को, सबको आप ये शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगले वीडियो में हम कुछ नई चीजें अच्छी लेकर आएंगे आपके लिए। और अगर आपको अपने बिजनेस में आगे आना है, तो आप वेबसाइट बनाना चाहते रहे तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं, हम आपको एडवर्टाइजमेंट लगानी है तो वो सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो प्लीज इसके लिए आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं और फ्री इंक्वायरी भी कर सकते हैं। ये मेरा नीचे दिया गया मोबाइल नंबर पर आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। बिजनेस ऑनलाइन में फॉर्म बनाकर मैं आप सबको हेल्प करना चाहता हूं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम कुछ नई चीजें लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे।